रोहन को ये बात सुनकर हैरानी हुई थी। उसको कानों पर ही अपनी यकीन नहीं आ रहा था जब उसकी मम्मी ने उसे ये बताया कि बड़ी मौसी के सभी मर्द जो हैं वो नामर्द हैं। ये सुनकर के रोहन थोड़ा अचंभित हो गया। उसने सोचा कि शायद उसकी माँ ने ये बात उसे मजाक में कही थी, लेकिन उसके पापा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी। कहने लगे कि मनीता के गांव में एक औरत रहती है जो कि पुरुषों को ऐसा कर देती है। रोहन ये सुनकर के हैरान और परेशान हो गया था कि कैसे कोई औरत पुरुष के साथ ऐसा करती है। उसे उस औरत को देखने की बेचैनी होने लगी थी। रोहन उस गांव में जा करके देखना चाहता था कि कैसे कोई पुरुष को ऐसा कर सकती थी। रोहन का कभी उस गांव में जाना तो नहीं हुआ था, लेकिन उसके बारे में ये बात मशहूर थी। रोहन ने रास्ते में ही कई लोगों से तरह तरह की बातें सुनी थी जो कि बहुत ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाली थी। उस गांव के बारे में ये मशहूर था कि वहाँ जो भी मर्द है वो नकारा मर्द है। कई सालों से उस गांव में किसी भी पुरुष की शादी नहीं हुई थी। ये बात कुछ लोगों के लिए मजाकिया तो कुछ लोगों के लिए हैरान कर देने वाली थी। उसकी मौसी भी उसी गांव में ब्याही गई थी। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे। अब रोहन की छुट्टियां चल रही थी तो रोहन का दिल चाहा कि वो भी मौसी के यहाँ छुट्टियां बिताने जाए। जब रोहन उस गांव में पहुंचा और बस स्टॉप पर पहुंचकर जब उसने रिक्शा वाले से उस गांव में चलने के लिए कहा तो रिक्शा वाले के भाव ही बदल गए। वो रोहन को देख करके कहने लगा कि वहां मत जाओ, उस गांव में आज तक जो भी गया है वो नाकारा बन गया है, तो तुम्हारी भलाई भी इसी में है कि तुम यहीं से वापस चले जाओ, वरना वो औरत तुम्हें भी ऐसा ही बना देगी। ये शब्द रोहन को सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि आखिर उस महिला में ऐसा है क्या जो पुरुष को नाकारा बना देती है। रोहन के कहने पर वो रिक्शा वाला उस गांव में छोड़ आया। जैसे ही रोहन उस गांव में प्रवेश करता है तो राह चलते लोग उसे अजीब नजर से देख रहे थे, जिन्हें रोहन ने शुरू में तो पूरी तरह से नजरअंदाज किया। शुरू में तो वहां सब कुछ उसे सामान्य लगा, लेकिन उसके आने पर उसकी मौसी खुश होने के बजाय परेशान हो गई थी, जो कि उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। वो जो मौसी होती है वो उसे घर के अंदर ही रहने के लिए बोलती थी और कहती थी कि बाहर मत जाना, और किसी से बात भी करने नहीं देती थी। उनका भी यही कहना था कि जो भी यहाँ पर पुरुष आते हैं या जो भी यहाँ का पुरुष है वो बाहर अगर जाए तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। जो यहाँ पर बाकी लोगों की सोचती वो भी मौसी की ही सोचती। जब कुछ दिन बीत गया तो उसके मौसा ने उसे एक दिन अपने पास बुलाया और समझाते हुए उसे ऐसी बात कही जो सुनकर रोहन परेशान हो गए। उन्होंने रोहन को आगाह किया कि उस महिला से दूर रहना, अगर कहीं रास्ते में मिले भी तो उससे तुम बातचीत मत करना और ना ही उसकी ओर देखना, क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है जिससे कि गांव के सभी पुरुष जो है वो अब सामान्य पुरुष नहीं रह गए हैं। उनकी बात सुनकर के रोहन का दिल जोरों से धड़कने लगा था। और रोहन जो बता रहे थे कि जो आज अगर हमारे गांव में सभी मर्द ऐसे हैं तो सिर्फ उस औरत की वजह से है। अब बाहर के लोग भी हमारे गाँव का मजाक उड़ाते हैं। गाँव का कई लोग अपनी जवानी बिता चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी शादी नहीं हो सकी और सिर्फ उस महिला की बीमारी की वजह से। रोहन के दिल में कई सवाल आए कि क्या गलती सिर्फ उस महिला की थी या फिर पुरुष भी उसके साथ बराबर का ही जिम्मेदार था। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि उसकी बीमारी सभी मर्दों को नकारा बना गई थी। ऐसे ही कई सवाल उसके दिमाग पर हावी हो चुके थे। रोहन एक बहुत अच्छा और सीधा साधा लड़का था। ऐसी बात उसे बहुत खराब लगी थी। रोहन का हाव भाव देखकर रोहन मौसा बोले कि अगर तुम खुद को उस औरत के चंगुल से बचाना चाहते हो तो फिर कभी भी उसका सामना मत करना, क्योंकि आज तक जो भी उसे अकेले मिला है वो नकारा होकर के रह गया है। मौसा के ये शब्द उसे और भी ज्यादा हैरान कर गए। क्या वो महिला कोई जादूगरनी थी या फिर कोई बेहद खूबसूरत महिला जिसके जाल में फंसकर सभी पुरुष ऐसा हो रहे थे। जरूर कुछ खास राज था जो सिर्फ वही पुरुष जानते थे जो सिर्फ उसे अकेले में मिले थे। ये सारी बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। इस गांव में आए हुए अब उसे काफी दिन हो गए थे। एक दिन उसने गांव में घूमने का सोचा। मौसी से इजाजत लेकर वो घर से बाहर निकल गया था। हरे भरे खेतों में घूमने के बाद वो बड़े पीपल के छांव में बैठे बड़े बुजुर्गों के पास जा पहुंचा। उसे देखकर उनका वही सवाल था कि तुम इस गांव के लड़के तो नहीं लगते हो। रोहन ने उन्हें अपना परिचय दिया, जिसे सुनकर उनके चेहरे पर कई रंग आ गए और फिर वो बोले कि इस गांव से निकल जाओ, वरना तुम भी हम सब की तरह ही बन जाओगे। जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से चले जाओ, वरना वो तुम्हें भी नकारा बना देगी, तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। उनकी बातें अब रोहन को उलझा रही थी। आखिरकार उसने पूछ ही लिया कि वो कौन है और कैसे एक औरत सब पुरुष को ऐसा बना सकती है। रोहन के शब्दों पर वो लोग चौंक गए और वो उसे गौर से देखकर बोले कि कौन सी औरत की तुम बात कर रहे हो। तो रोहन ने फिर जब स्पष्ट किया तो फिर उनके माथे पर बल पड़ गए। उसके बाद जो खुलासा उन बुजुर्गों ने किया उसे सुनकर के रोहन को एक और झटका लगा था। उनका कहना था कि ये काम किसी औरत का नहीं है बल्कि एक फकीर का है। उन्होंने बताना शुरू किया कि बहुत साल पहले यहाँ एक फकीर आया था। वो अपनी बीवी के साथ यहाँ रहने लगा। एक दिन उसकी बीवी के साथ गांव के कुछ बिगड़े हुए लड़कों ने बदतमीजी की। ये बात उन्हें बहुत गुस्सा दिला गई और उन्होंने गुस्से में आकर गांव के सभी मर्दों को बददुआ दे दी कि यहाँ पर पैदा होने वाले सभी लड़के अब नकारा ही होंगे। बस यही वजह है कि इस गांव में मौजूद सभी मर्द जो हैं वो इस तरह से नकारा हो चुके हैं। अब बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी हमारे ही जैसे हो जाओगे। इन बुजुर्ग की बात सुनकर उसे बहुत ज्यादा हैरानी हुई। सच पूछे तो उसे डर सा लगने लगा कि कहीं ये सब सच न हो।
लेकिन एक पल के लिए उसका दिल इस बात को लेकर के संदेह में था कि यहाँ के आधे गांव वालों को लोगों का कहना था कि एक औरत मर्दों को ऐसा बनाती है और जो मर्द उस औरत के पास जाता है वो उसे ऐसा बना देती है। और आधे लोग ये कह रहे थे कि यहाँ किसी बुजुर्ग की बदुआ लगी है। खैर, जितनी भी उतनी बातें, इस गांव में तो एक से बढ़कर एक राज छुपे हुए थे। इन सब बातों ने रोहन को मानसिक बेचैनी में डाल दिया था। रोहन उनसे इजाजत लेकर के वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। तभी एक घर के पास से गुजरते हुए उसे कुछ आवाजें सुनी और जिसे सुनकर उसके कदम रुक गए। अंदर से किसी मर्द के रोने की आवाज आ रही थी। यहाँ के जो मर्द थे, वहाँ के बहुत सारे मर्दों की शादी नहीं हुई थी क्योंकि उन्हें कोई अपनी बेटी देना नहीं चाहता था। सभी लोग ही इस बात से परिचित थे, लेकिन उस मर्द के रोने की आवाज ने उसे एक और रहस्य की गहराई में डुबकी लगाने पर मजबूर कर दिया। इस घर से कुछ और मर्द जो है वो बाहर निकल करके जाते हैं और वो रोहन को घूर रहे थे और जिनकी बातें रोहन को सुनाई दी वो कह रहे थे कि आज एक और लड़का उस औरत की बीमारी का शिकार हो गया। ये लड़का भी अब हमारी ही तरह जवानी भर बदनाम होकर रह गया। इस औरत ने भी उसे भी वैसा ही बना दिया। ये देख करके रोहन जो है वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया और रोहन को देख करके वो सभी पुरुष कहने लगे कि यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। हर रोज कोई ना कोई इस औरत के झांसे में आकर के खुद को इस हद तक पहुंचा ही देता है। रोहन सारी बातें चुपचाप सुन करके आगे बढ़ने लगा। रोहन ने सिर झटका और कुछ ही दूर गया था कि तभी उसकी नजर सामने गई जहाँ इस गेट को थोड़ा सा खोले एक औरत खड़ी थी। रोहन सिर्फ उसकी आंखों को ही देख पाया, बाकी का चेहरा उसका ढका हुआ था। उसकी आंखों में एक पल के लिए उसकी नजर पड़ी और एक अजीब सा उसकी आंखों में जादू था। पल भर के लिए रोहन उसकी आंखों में डूब सा गया था और उसका दिल काबू से बाहर हो गया। वो शायद कोई खूबसूरत मुसीबत थी जो खूब मर्दों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी और फिर वो मर्द किसी भी औरत के काबिल नहीं रह जाता था। एक बड़ी सी काली चादर ओढ़े वो उसे उस तरह से देख रही थी जैसे कि कोई वो अनोखी चीज पहली बार देख रही थी। रोहन के दिल में खतरे की घंटी बजने लगी। एक डर का लहर पूरे शरीर में दौड़ गया था। रोहन ने उस जादुई आकर्षण वाली मुसीबत से दूर रहने की ठानी। रोहन तेज कदम बढ़ाता हुआ वहां से आगे बढ़ने लगा और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ये एक फकीर की बद्दुआ थी और कुछ लोगों का कहना था कि जो है महिला की ऐसा हरकत है। और ये बात आस पास के भी गांव में मशहूर थी, इसीलिए कोई भी अपनी बेटी इस गांव में नहीं भेजता था। कुछ लड़कियां जो उस गांव में थे उनके बालों में भी सफेदी आने लगी थी। ना तो उनकी शादी गाँव में किसी से होती थी और ना ही दूसरे गाँव से कोई लड़की इस गाँव में ब्याह करके आती थी। रोहन की मौसी ने उसके नाना के करीबी दोस्त के बेटे से शादी करके वो यहाँ आई थी, लेकिन काफी साल गुजरने के बाद भी अब तक उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। शायद उसके मौसा भी वैसे ही मर्द बन गए थे। ये गांव इसी वजह से मशहूर हो गया था। कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ एक औरत रहती है जिसने गांव में सभी मर्दों को ऐसा बना करके रख दिया है। गांव में ऐसा कोई भी मर्द नहीं था जो कि उसके झांसे में नहीं आया था। उस औरत को एक ऐसी बीमारी थी जिससे कि वो हर मर्द को ऐसा बना सकती थी। रोहन को लगा कि शायद ये वही औरत है क्योंकि उसके देखने का तरीका जो काफी अजीब था। उसकी नजरों में उसे देख करके एक अजीब सी चमक आ गई थी जो कि उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। घर पहुंचकर रोहन ने काफी सोच विचार किया और फिर मौसा से कहा कि अगर वो औरत इतनी ही बदकिरदार है तो फिर उसे कोई गांव से बाहर क्यों नहीं निकाल देता। आखिर क्यों वो यहाँ के लोगों को जिंदगी को नर्क बना रही है। रोहन की बात पर मौसा ने सिर हिलाया और कहने लगे कि उसकी बीमारी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। हम तो उसके पास भी जाने से डरते हैं। अब अगर वो चली भी जाए तो इस समस्या का हल नहीं होगा। उसने कई जवानों की जिंदगी तबाह कर दी है। सच बताऊं तो लोग उस औरत के साय से भी डरते हैं। उस बदकिस्मत औरत की उम्र भी जो है वो बहुत हो गई है लेकिन फिर भी नहीं बढ़ी है। हमारे सिर के बाल दाढ़ी सफेद हो चुके हैं लेकिन उस औरत की खूबसूरती आज भी वैसे ही चमक रही है जो कि मर्दों के दिलों को बेकाबू कर देती है। बहुत से लोगों का कहना है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि कोई परी है और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भूत प्रेत है और शायद ये उसी जाति से है और शायद इस औरत के साथ इंसानी मर्दों ने जाति की थी और ये उसी का बदला लेने के लिए इंसानी रूप में आई है और हम मर्दों के साथ ऐसा करती है। रोहन के मौसा की बातें सुनकर वो सोचने लगा कि लोगों ने न जाने ने क्या क्या बातें इस औरत के और उस घर के बारे में बनाकर रख दी है जो कि सुनने में कानों को तो अच्छे लगते थे लेकिन सच्चाई और हकीकत से कोसों दूर लगते थे। अक्ल तर्क मांगती थी जो कि यहाँ के लोगों के पास नहीं थी, लेकिन वो सब गांव वालों के लिए वो अजीब सी हो गई थी। लोग उसके डर से कोसों दूर भागते थे। जब वो घर से सामान लेने के लिए कुछ लेने के लिए निकलती थी तो लोग बाजार को खाली कर दिया करते थे। जिस चीज को वो छू लिया करते थे लोग उसे दे देते थे या फिर उसे जला देते थे। जैसे जैसे इस औरत के बारे में वो किस्से सुन रहा था रोहन, उसके अंदर उस औरत को देखने की लालसा और उत्साह बढ़ती जा रही थी और साथ ही साथ उस गाँव के सभी मर्दों का गुस्सा भी था कि जो इस औरत को सच जानते हुए भी उसने खुद को अपने उस दलदल में धकेल देते हैं। कैसा यहाँ का पुरुष था और यहाँ के अजीब लोग कैसे ऐसा कर सकते थे। कुछ दिन के बाद रोहन जो था वो मौसा के साथ किस काम के लिए बाहर घूमने गया, सामान लेने के लिए। मौसा अपने काम में व्यस्त हो गए तो रोहन जो था वो चहलकदमी करते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। वो गांव का बहुत ही शांत
मतलब हरी भरी जगह थी, लेकिन फिर भी उस वहां पर कुछ कमी थी, और वहां कमी थी बच्चों की। ना तो क्योंकि यहाँ पर किसी की शादी होती थी और ना ही किसी के बच्चे होते थे। रोहन अब यहाँ से जल्द घर जाना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे भी डर था कि कहीं वो भी सचमुच जो है उसे वैसा ही बना ना दे जैसा कि बाकी सब पुरुष थे। लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। शहर जाने वाली बस अब एक हफ्ते बाद ही इस रास्ते से आने वाली थी। जैसे तैसे करके दिन बिताने लगा था रोहन। एक दिन सुबह सुबह जब रोहन घर से निकला तो फिर उसे कुछ कदम दूरी पर एक औरत उसके पीछे चलती हुई आ रही थी। रोहन ने इसे एक संयोग समझा, क्योंकि रोहन जहां जहां जा रहा था वो महिला उसके पीछे पीछे जा रही थी। ये संयोग नहीं हो सकता था, ये महिला उसका पीछा ही कर रही थी। रोहन ने ये बात जान ली थी, क्योंकि उसने जानबूझ करके अपना रास्ता भी बदला था रास्ते में। लेकिन इसके बावजूद भी वो जहां जा रहा था तहां वो औरत आ रही थी। गांव के सभी मर्द तो पहले ही ऐसा हो चुके थे, और अब शायद वो रोहन को, उन समय रोहन ही बचा था और शायद उसकी आज बारी थी। रोहन के कदम मुश्किल से ही तेजी से बढ़ रहे थे। उसका कदम जो था वो बढ़ नहीं पा रहा था। अब वो लड़की उसके पीछे तेजी से आ रही थी। रोहन बहुत उलझ गया था। रोहन इस बात से परेशान हो गया और एक जगह पर जाकर रुक गया, क्योंकि अब वो और चलना नहीं चाहता था। अब रोहन जो है वो गुस्सा आने लगा। अब रोहन उससे साफ साफ बात करना चाहता था कि आखिर वो महिला उसका पीछा क्यों कर रही थी और उसे क्या चाहिए था। और हैरानी तो तब हुई जब वो देखती है रुकते हुए, रोहन रुकता है तो वो औरत रुक जाती है और कुछ कदम दूरी पर उसे घूरने लगती है। आज भी बड़े से घूंघट में वो खुद को छुपाए हुए थी, और फिर वो चलते हुए उसके सामने जल्दी से आकर खड़ी हो गई। और जैसे ही वो उसके पास आकर खड़ी हुई तो रोहन ने बिना वक्त गवाए उससे सख्ती से पूछा कि वो उसका पीछा क्यों करी, आखिर क्या बात है। रोहन की बात पर उसे अर्थपूर्ण नजरों से देखा, और फिर वो जो बोली वो सुन करके रोहन के कानों से धुआं निकल आया। रोहन ने झट से उसकी ओर देखा। उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। उसकी खनकती आवाजों ने कुछ पल के लिए उसके दिल के तार छेड़ दिए थे, लेकिन होश आते ही ये सब सुनते ही वो झटके से 2 कदम उस महिला से दूर हटा था। वो महिला आज अचानक उसके पास खुद से शादी करने की बात कर रही थी, यानी कि उसके माथे पर पड़ी झुर्रियां और चादर से सफेद मुंह के हाथ दिखा रहे थे, जो कि वो युवक लड़की लग रही थी। लेकिन रोहन ने सुना था कि वो महिला जो थी वो 40-45 साल की है, और वो औरत आज उसे शादी के लिए कह रही थी। रोहन को चुप देखकर वो फिर से उसके करीब जाती है। उसने चादर से अपना पूरा चेहरा ढका हुआ था। उस पल उसके आंखों में भी कुछ आंसू थे, और फिर से वो बोली, और फिर भी रोहन जो था वो बिना जवाब दिए वहां से जाने लगा। तभी वहां से जाते हुए देखकर उसे का बाजू पकड़ लिया उस महिला ने। रोहन को बेहद ज्यादा इस चीज से गुस्सा आया था। शायद यह वही तरीका था जिसे हर मर्द को वो फंसाती थी। रोहन ने तुरंत उससे अपना बाजू छुड़ाया, और फिर उसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर उसका शरीर कांप गया था। उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा कि अगर तुमने भी मुझसे शादी से इनकार कर दिया तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो यहाँ के मौजूद सभी मर्दों के साथ हुआ है। उसके शब्दों को सुन करके रोहन ने हाथ झटके, और गुस्से में जो भी उसके मुंह में आया वो उसे सुनाने लगा। उसकी ऊंची आवाज सुन करके आसपास के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए, और वो लोग अजीब नजरों से कभी रोहन को तो कभी उस महिला को देखने लगे। वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनकर आखिरकार एक अजीब सी हंसी हंसकर वो महिला वहां से चली जाती है। हैरानी की बात तो ये थी कि उसने उससे एक भी शब्द नहीं कहा, बल्कि मुस्कुराते हुए उसे देखकर वहां से चली गई। खैर रोहन ने इसे भी अच्छा समझा, और वो उसके झांसे में आने से बच गया था। रोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके दिमाग के खतरे की घंटी बजी। उस औरत को आखिर कैसी और ऐसी कौन सी बीमारी थी जिससे कि वो मर्दों को ऐसा बना देती थी। इतना सोचने के बाद रोहन परेशान हो गया और सीधा घर की तरफ चला गया, और घर पहुंचकर तुरंत नहा धोकर उसने अपने आप को धुला, क्योंकि शायद ये रहस्यमयी औरत ऐसी हरकतों करके ही अपने सारे पुरुषों को वैसा बना चुकी थी। मन में शंका और डर के साथ घर पहुंचा तो फिर उसके साथ कुछ अजीब सा उसे महसूस हो रहा था। अब जो कुछ उसके साथ हुआ था वो सब कुछ वो मौसी को बताता है, और वो सुनकर मौसी भी परेशान हो जाती है और मौसा भी परेशान हो जाती है, और फिर वो उसे जल्द से जल्द वहां से भेजने का फैसला करती है। अगले दिन एक और खबर गांव में फैलने लगी कि शहर से आया लड़का यानी कि रोहन भी इस औरत की बीमारी का शिकार हो चुका है, और अब रोहन में और इस गांव के मर्दों में कोई फर्क नहीं रहा। रोहन को कई हैरान करने वाले झटके लगे थे कि आखिर ये मामला क्या था और कौन था जिसने ये खबर फैलाई थी। रोहन ये बात पता करना चाहता था, लेकिन मौसा और मौसी ने उसे वापस शहर भेज देना पहले जरूरी समझा। रोहन और वहां मौजूद सभी लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो औरत सिर्फ झूठ फैला रही है। लेकिन वो सब कहने लगे कि हम कैसे यकीन कर ले। खैर अब रोहन जो था वो मौसा और मौसी से मिलकर शहर के लिए निकल पड़ा। अभी वो बस स्टैंड से दूर गांव की कच्ची सड़क पर खड़ा होकर रिक्शे का इंतजार कर रहा था कि देखते ही देखते एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क के एक तरफ से आता हुआ रिक्शा एक औरत को टक्कर मार गया, जो कि कुछ जरूरी सामान लिए अपने हाथ से जा रही थी, सड़क पार कर रही थी। वहां पर ज्यादातर लोग भी मौजूद नहीं थे। रिक्शा वाला तो तुरंत वहां से भाग गया था। रोहन जल्दी से उस औरत के पास पहुंचा। उसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसकी टांग और सिर पर चोट आई थी, उसका चेहरा जो था वो खून से लगाया था। रोहन उसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। महिला ने साफ कह दिया
फिर वहां मौजूद कुछ लोग जब उस औरत के पास आए तो वो उसे तसल्ली देने के बजाय वहां उसे देखकर आगे बढ़ गए और फिर पता नहीं क्या क्या फुसफुसाने लगे, कुछ कहने लगे और कहने लगे, कुछ ऐसा कहने लगे। ये सब देख करके रोहन को बहुत बुरा लगा। रोहन के दिल को बहुत ठेस पहुंची और उसे अफसोस हुआ कि कितने बेगैरत लोग हैं ये, जो इस महिला की मदद करने के बजाय वो उसे देखकर जा रहे हैं। अब रोहन जो था वो उसे लेकर के घर जाता है। रोहन से रास्ते में वो कुछ बात नहीं करता है, लेकिन जब रोहन उसके घर पास पहुंचा तो उसका होश उड़ गए। रोहन जिस जिस घर के पास उस महिला ने रिक्शा रुकवाया था वो वही घर था जिसने उसे शादी करने के लिए कहा था। रोहन उसे हैरान होकर के देखने लगा। रोहन को यूं देखता पा करके वो अपनी नजरें चुराने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और वो लड़खड़ा लड़खड़ा के चल रही थी। और नफरत और गुस्सा बल्कि रोहन का अलग अपनी जगह था, लेकिन उसमें इंसानियत भी थी। बुराई का जवाब बुराई से देना उसकी फितरत में नहीं था, वरना रोहन भी बाकी लोगों की तरह उसे सड़क पर ही छोड़कर आगे बढ़ सकता था। रोहन उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए, घर छोटा था मगर काफी सलीके से उसने सजाया हुआ था। रास्ते में उसने कुछ दवाएं भी ली थी जो उसने उस महिला के दी और फिर वापस जाने लगा। तभी पीछे से उसे आवाज सुनाई दी। उसने सुनकर रोहन ने पलट कर देखा तो वो औरत अपने चेहरे से कपड़ा हटा करके खड़ी थी। एक पल के लिए उसे उसके चेहरे को देख करके हैरानी हुई। उसकी गोरी त्वचा और खूबसूरत नक्काशी वाली चेहरे के साथ वो लड़की बहुत कम उम्र की लग रही थी। रोहन को हैरानी हुई और फिर उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई कि ये तो एक आम सी लड़की लग रही है, ये कहाँ किसी मर्द के साथ ऐसा कुछ कर सकती है। रोहन की सोच में उलझन देखकर उसने अपने माथे पर मरहम लगाया और फिर वो महिला उसे कहने लगी कि मुझे एक बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि इसी गांव के लोगों की वजह से मुझ में आई है और अब उसी बीमारी की वजह से गांव के बाकी सभी लोग ऐसा ही हो गए हैं। मैंने उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसके ये शब्द सुनकर फिर से जो है रोहन शॉक्ड हो गया। रोहन ने तुरंत बोला कि यानी मैंने तुम्हारी इंसानियत के नाते मदद की है और अब मैं यहाँ पर रुक कर मैं तुम्हारी बीमारी खुद में नहीं लेना चाहता। उसकी बात सुनकर लड़की मुस्कुराई और बोली कि तुम एक अच्छे और शरीफ इंसान हो, तुम में ये बीमारी कभी नहीं आएगी। उसकी बात करने का तरीका रोहन को पसंद आया था। आज पहली बार उसके शब्दों में कोई दुष्ट चाल नहीं बल्कि डर महसूस हो रहा था। रोहन ने कहा कि अब क्या फायदा, तुमने तो मुझे सबके साथ बदनाम ही कर दिया। अब गांव वाले तो मुझे भी बाकी ही लोगों की तरह समझने लगे हैं, लेकिन सच क्या था ये तो तुम और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। रोहन की बात पर उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन तुम बाकी लोगों की तरह नहीं थे, तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन यानी रोहन की जिज्ञासा अब ये बात जानने में बढ़ गई। अब रोहन से वो कहने लगी कि मैं इसी गांव में रहने वाली एक साधारण सी औरत की बेटी हूँ। मेरी माँ ने अपनी जिंदगी के कई साल यहाँ बिताए हैं। मेरी माँ जो थी वो अपनी भाई बहनों में सबसे ज्यादा बदसूरत पैदा हुई थी। उसके भाई बहन सुंदर थे और मेरी माँ को एक फिर ऐसी बीमारी हो गई जिसके उससे शरीर पर और हाथों पर दाने निकल आए। कुछ समय के बाद उसके दाने तो ठीक है, लेकिन उसके चेहरे और हाथों पर गहरे धब्बे पड़ गए थे और वो और भी ज्यादा बदसूरत हो गई। माँ को ना तो माँ बाप से प्यार मिला और ना ही अपने भाई बहनों से। उसने उसे हमेशा हीन भावना की जिंदगी जी। बचपन से लेकर जवानी की दहलीज पर कदम रखते हुए कई रिश्ते मेरी माँ के लिए आए थे। नानी और नाना जो थे वो उनके लिए शादी करना चाहते थे और वो अपनी बोझ को उतारना चाहते थे, क्योंकि वो भी मेरी माँ को बोझ समझते थे। लेकिन हर बार जो भी रिश्ता आता था वो मौसी को ही पसंद करके चला जाता था और इसी तरह से करते करते मेरी माँ के सभी भाई बहनों की शादी हो गई थी और सभी ने फिर उसकी माँ से किनारा कर लिया। वो वहां अकेली रह गई। अब जब भी वो घर से बाहर निकलती थी तो गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कई नामों से पुकारते थे। समय के साथ मेरी माँ के माता पिता भी गुजर गए। मेरी माँ ने अकेलेपन से तंग आकर गांव के कई मर्दों से खुद ही शादी की पेशकश भी की, लेकिन हर बार उन्होंने मेरी माँ की बदसूरती का मजाक उड़ाया, उसे बदचलन और आवारा कह करके चले जाते थे। एक बार माँ के अकेलेपन का फायदा उठाकर एक व्यक्ति ने मेरी माँ की इज्जत पर हाथ डाल दिया था, लेकिन मेरी माँ की सच्चाई पर किसी ने यकीन नहीं किया। सभी यही कहने लगे कि इस बदसूरत से चेहरे पर तो कोई थूकना भी पसंद नहीं करेगा, भला ऐसा उसके साथ कौन करेगा। हीन भावना और दूसरों औरतों से जलन की आग दिन ब दिन बढ़ती चली गई और इसी जलन के आग में उसकी माँ के एक बीमारी को जन्म दिया। वो बदला लेना चाहती थी अपनी बेइज्जती का, अपनी हर उस व्यक्ति की बेइज्जती का। इसीलिए उसने पास के गांव में यह अफवाह फैला दी कि इस गांव के सभी मर्द जो है वो नाकाम है और लोगों ने भी इस बात पर यकीन कर लिया था। और उसकी माँ की बीमारी का नाम था झूठ और इसी झूठ को फैलाकर उसने हर मर्द को ऐसा बना दिया था। हर वो मर्द जिसने उसकी माँ से शादी करने से इनकार कर दिया था आज वो खुद बिना शादी के ही जिंदगी जी रहा है। इन्हीं दिनों उसकी माँ गर्भवती हो गई और उसने इस लड़की को जन्म दिया, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लड़की की परवरिश और अपनी इज्जत बचाने के लिए उसकी माँ के पास बस एक ही तरीका था कि वो ये कहे कि उसे एक बीमारी है और जो भी उसकी माँ के पास जाएगा वो ऐसा मर्द हो जाएगा। जब लड़की बड़ी हुई तो उसकी माँ ने उसे भी यही कहा कि तुम्हें खुद की सुरक्षा के लिए यही कहना होगा, खुद को ऐसे ही बनाए रखना होगा जैसा कि मैंने खुद को बना के रखा हुआ है।
और उसे ऐसी बीमारी है जिससे कि अगर कोई उसके पास आए तो वो मर्द ऐसा हो जाएगा, ताकि उसकी माँ की मौत के बाद उसकी भी इज्जत जो है वो सुरक्षित रह सके। अब उसकी माँ मर चुकी थी और इस लड़की ने अपनी माँ को अपने ही घर के कोने में दफन कर दिया था और इस राज को अब राज ही रहने दिया और फिर अपनी माँ की चादर उसने खुद पर लपेट लिया। लेकिन वो अपनी माँ की तरह बदसूरत नहीं थी, ये एक राज था जो कि आज इस लड़की ने उसे बताया। वो कहने लगी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मेरी मुश्किल में तुमने मेरी मदद की है और इसीलिए मेरा दिल पिघल गया और मैंने तुमसे सच बोल दिया। इस लड़की की ये सारी बातें सुनकर रोहन का दिमाग चकरा गया था। इस औरत ने बदला लेने के लिए कितनी बड़ी चाल चली थी। पूरे गांव में सिर्फ उसकी वजह से न जो पुरुष थे वो अलग कहला रहे थे। सबसे ज्यादा हैरानी तो उन सब लोगों पर थी जिन्होंने बिना पुष्टि के इस बात को फैला दिया। किसी की कही हुई एक बात और एक झूठ के जाल में खुद को लपेटकर वो महिला कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी। इस औरत के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन उसने बदला लेने के लिए जो रास्ता चुना उसे कई लड़के और लड़कियां जो है वो बिना शादी के ही जिंदगी गुजार चुके थे। रोहन को सच बताते बताते वो लड़की भी रो पड़ी थी और रोहन अब कुछ नहीं कह पाया। वो उसे दिलासा देता है और उस बीमारी को बढ़ावा देने से मना करने के लिए कहने लगा। रोहन की बात पर वो लड़की शर्मिंदा हो गई और वो सभी गांव वालों से माफी मांगने के लिए भी तैयार हो गई। रोहन जो था वो कहने लगा कि ये सब मत करना दोबारा, और फिर वो उसके कहे अनुसार चलने लगी। अब जो लड़का होता है दोस्तों, तो दोस्तों अब हमारे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिन्हें खुद को बदलने के लिए सिर्फ सच्चाई और अपनेपन के दो बोल की जरूरत है। अच्छी खूबसूरती और बदसूरती को खत्म करना इंसान की बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छे विचार और प्यार भरे शब्द एक इंसान के जरूर बस में होते हैं, जिनसे कभी कभी दूसरी की जिंदगियों को प्रभावित कर अच्छे की जोत जला सकते हैं। अगर उसकी माँ के साथ गांव वालों नरमी से पेश आए होते हैं तो उसकी माँ ने ये नहीं किया होता। रोहन उस लड़की से शादी का फैसला करता है क्योंकि उस लड़की को सुरक्षा की जरूरत थी। उसके बाद रोहन वहां से शहर के लिए रवाना हो गया, लेकिन आज भी अफवाहें फैलाने वाले की कोई कमी नहीं थी। आज भी वो गाँव वैसा ही कहलाता था। इस घटना के बाद रोहन ने ये बात गांव के सभी लोगों को बताई। वहां मौजूद सभी लोगों को पता चल गया कि वो पूर्ण रूप से मर्द हैं, लेकिन फिर भी वो मनगढ़ंत बातों ने उन्हें बिना शादी के जीने पर मजबूर कर दिया। लोग उन्हें गलत समझते थे, जिसके कारण इस गांव में कुछ को छोड़कर बाकी सभी कुंवारा जीवन जी रहे थे। लेकिन अब सब सच सामने आ गया था। रोहन अपने माता पिता को लेकर आया तो सभी गाँव वालों ने उस लड़की से उसे शादी करा दी। सालों बाद इस गाँव में किसी की शादी हुई थी और एक घटिया मनगढ़ंत बात का अंत हुआ था। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना, बस केवल आपका मनोरंजन करना था। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।